आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन। मुस्लिम शरीफ। हर एक बिदअत गुमराही है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। आसाम में सैलाब की सूरत हाल आज भी जूं की तू रही। इस दौरान 4 बच्चों समेत 12 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, जिससे हलाकतों की मजमूई तादाद 100 हो गई है। रियासत के 34 अजला में से 32 ज़िलों में 54.57 लाख लोग मुतासिर हुए हैं, यानी 54,57,000 लोग मुतासिर हुए। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सैलाब का पानी कम होने के बाद हुकूमत सैलाब की वजूहात का मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए इक़दाम करेगी। उन्होंने नागांव और मोरीगांव अजला के मुख्तलिफ सैलाब से मुतासर इलाक़ों का दौरा किया और कुछ जगहों पर उन्होंने रेल का सफ़र भी किया। फ़ौज और कौमी और रियासती डिज़ास्टर एजेंसियाँ सैलाब से मुतासर लोगों की मदद के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी ASDMA के हुक्काम ने बताया कि 5 अजला में 12 अफराद की मौत हुई है, जिनमें होजाई में 4 और नलबारी अजला के 3 लोग शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल से खेल रही है। बीजेपी मुल्क में रिजर्वेशन और नौकरियों को ख़त्म करना चाहती है। ईडी की कार्रवाई और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज नई दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुनक़िदा मीटिंग से खिताब करते हुए बघेल ने कहा कि नौजवान मुल्क में मौजूदा सूरत हाल को देख रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत कांग्रेस से खौफज़दा है। कारकुनों को उनके दफातर जाने से रोका जा रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को ख़तरा सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी से है। राहुल गांधी किसानों, नौजवानों, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, इसीलिए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ के लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम लगाया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम रियासतों के कांग्रेस MLA शामिल थे। मरकज़ की मोदी हुकूमत के ज़रिए पेश करदा अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर के नौजवान सड़कों पर उतरकर मुजाहरा कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टियां भी उनकी हिमायत करती हुई नजर आ रही हैं। इस दरमियान कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ 27 जून को ज़िले सतह पर सत्याग्रह पर बैठने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की कोशिश है कि ऐसा करके हुकूमत पर दबाव बनाया जाए ताकि जल्द अज जल्द नौजवानों और मुल्क के खिलाफ नजर आने वाली ये स्कीम वापस हो। कांग्रेस लीडरों ने बताया कि अग्निपथ के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसी ज़िम्मन में हमारे सभी अराकीन असम्बली, अराकीन पार्लियामेंट और दीगर लीडरों की क़यादत में पार्टी कारकुनान 27 जून को अपनी अपनी रियासतों के सभी असम्बली हल्कों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पुरअमन सत्याग्रह पर बैठेंगे। हिंदुस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में अब RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी फिक्रमंदी जाहिर की है। उन्होंने आगाह किया है कि मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी के बावजूद महंगाई की लगातार ऊंची शरह मईशत के लिए फ़िक्र का बाइस है। RBI गवर्नर के इस बयान से ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी महंगाई पर काबू पाना आसान नहीं होगा, यानी आवाम की परेशानी हुनूस कम होती नज़र नहीं आ रही है। काबिल ज़िक्र है कि बढ़ती हुई महंगाई को काबू में लाने के लिए इस महीने के शुरू में पॉलिसी पर मुबय्यना शरह में 0.50% का इजाफा किया गया था। इस मौके पर RBI गवर्नर ने अपने मज़कूरा खदशात का इज़हार किया। महाराष्ट्र में शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे की जानिब से बगावत शुरू करने के बाद सियासी बहरान जारी है। बताया गया है कि महाराष्ट्र के कुल 42 MLAs एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी के ब्लू होटल में मौजूद हैं। इसमें शिवसेना के 34 MLA और 8 आज़ाद MLA शामिल हैं और ये बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे पर दबाव डाल रहे हैं। इसी दौरान NCP सरबराह शरद पवार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार, वज़ीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल, वज़रा जयंत पाटिल और जितेंद्र ओहात और पार्टी लीडर सुनील तुटकरे के दरमियान मीटिंग जारी है। ये मीटिंग NCP सरबराह शरद पवार की रिहाइशगाह पर हो रही है। महाराष्ट्र की सियासत में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना के बालादस्ती की जंग जारी है। एकनाथ शिंदे के बागी रवैये के बाद से पूरी महाविकास अखाड़ी हुकूमत पर बहरान के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन इन तमाम बहरानों के दरमियान
वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने अपने खिताब के ज़रिए वाज़ह किया है कि अगर कोई अरकान असेंबली सामने से आता है और कहता है तो वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देंगे। अब उद्धव ठाकरे का ये अंदाज़, उनका ये रवैया आज से 30 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने भी दिखाया था। ये कहा जा सकता है कि उद्धव ने अपने ही वालिद के अंदाज में बड़ा सियासी पैगाम दिया है। 30 साल पहले 1992 में शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि उनका पूरा ख़ानदान शिवसेना छोड़ रहा है। बाला साहब इस पार्टी को हमेशा के लिए अलविदा कहने पर राज़ी हो गए थे, जिस तंजीम को उन्होंने ज़मीन पर बनाया था। ये सारी कहानी 1992 में शाया होने वाले सामना के एक मजमून में नज़र आती है। आसाम में सैलाब मुतासरीन के लिए गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी लीडरों और कारकुनों से राहत और बचाव के कामों में ताउन करने की अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आसाम में शदीद सैलाब का सामना करने वाले अपने भाइयों और बहनों के लिए मेरी ताज़ियत, सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत। मैं कांग्रेस कारकुनों और लीडरों से बचाव और बहाली के कामों में मदद करने की अपील करता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आसाम में शदीद सैलाब से लाखों लोगों की ज़िंदगियां मुतासर हुई हैं। मैं खुदा से उन सब की हिफाजत की दुआ करती हूं और मैं कांग्रेस के तमाम कारकुनों से अपील करती हूं कि वो इस मुश्किल वक्त में आसाम के बहनों और भाइयों के साथ खड़े हों और इमदादी कामों में मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.